Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter fun with magnets. आज इस चैप्टर में we are going to learn about finding directions with magnet. So magnet का हमने एक प्रॉपर्टी देख ली है कि मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. But there is one more property that we are going to learn today, that they help us to find the directions. Directions means कौन से डायरेक्शंस हम कैसे नाम देते हैं उनको? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. यस, तो ये हमें जो मैग्नेट्स हैं ये हमें डायरेक्शन में को फाइंड आउट करने में. सपोज अगर हम लोग ऐसे ही कहीं खड़े हैं और इट्स क्लाउडी, एक सन से हमें पता चल जाता है कि अगर हम सनराइजिंग सन है तो डेट इज ईस्ट, वो हमें पता चल जाता है. उसके अकॉर्डिंग हम और तीन डायरेक्शंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं. बट इफ इट इज क्लाउडी, या अगर हम किसी रिवर में, सी में ट्रेवल कर रहे हैं जहां पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन कि हमें नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या साउथ की तरफ, कैसे? तो ये सब ये डायरेक्शन फाइंड आउट करने में भी हमारे मैग्नेट्स आर वेरी वेरी यूजफुल. कैसे हैं, चलिए आज इस बारे में भी हम लोग समझते हैं. अगेन देयर इज वन मोर स्टोरी अबाउट मैग्नेट. क्या है ये जो स्टोरी है? दिस इज अबाउट द एम्परर इन चाइना हुज नेम वाज हुआंग थी. अब क्या हुआ कि इसके पास क्या था? एक चैरियट था, मीन्स एक घोड़ा गाड़ी थी. ठीक, और इस ये जो चैरियट था उस पे देयर वाज अ स्टैचू ऑफ अ लेडी. और ये स्टैचू भी बड़ी यूनिक थी क्योंकि ये जो लेडी थी, दिस लेडी वो इस टाइप से फिक्स करी गई थी कि इट कैन रोटेट इन एनी डायरेक्शन. वो घूम सकती थी. और घूमने के साथ क्या था, उसका एक एक्सटेंडेड आर्म था. मीन्स लेडी का ऐसे स्टैचू था, उसके आगे उसका एक आर्म था, एक्सटेंडेड आर्म था. और वो जो एक्सटेंडेड आर्म था, ऐसा लगता था कि दैट एक्सटेंडेड आर्म इज शोइंग द वे, रास्ता दिखा रहा है. अगर कोई हमसे रास्ता पूछता है, व्हाट डू वी डू? हम डायरेक्शन बताते हैं, यहां से सीधे जाओ, वहां से लेफ्ट ले लो, एक शॉप मिलेगी, शॉप से राइट हो लो, इस टाइप से देते हैं. लेकिन कभी आपने ऑब्जर्व करा है कि व्हेन यू आर स्पीकिंग सच टाइप ऑफ डायरेक्शन, आपका हाथ भी मूव करता है. थ्रू योर जेस्चर्स ऑल्सो यू टेल द डायरेक्शन. कि अगर आपको कहना है सीधे जाओ, तो आप कभी ऑब्जर्व करना, आप सीधे मुंह से नहीं बोलते हैं कि यू गो स्ट्रेट. आप हाथ भी आपका आगे जाता है, यू सीधे जाइए फिर दाएं जाइए, यू गो स्ट्रेट एंड देन टर्न लेफ्ट. तो आप अपने हाथ से भी काफी कुछ चीजें बताते हैं, है या नहीं है? तो इस वे में ये जो लेडी थी, और इसका भी हैंड इस टाइप से शो करता था कि वो बता रही है गो इन दिस वे. लेकिन अब इसमें और क्या था, ये देखिए, ये पिक्चर है इसकी, ये चैरियट है और इस टाइप से लेडी है विद द एक्सटेंडेड हैंड. इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म जो होता है वो हमेशा कहां पॉइंट करता था? टुवर्ड्स द साउथ. समझ में आया? तो ये जो इसकी पोजीशन होती थी और जो आर्म की जो पोजीशन होती थी वो हमेशा साउथ की तरफ होती थी. तो देख रहे हैं, ये चैरियट है, ये क्या है, ये ऐसे घूम रही है और इसका हाथ हमेशा, मीन्स वो जिस डायरेक्शन पर भी रहेगी, उसका मुंह ऐसे है या इस टाइप से है या दूसरे डायरेक्शन में, उसका हाथ जो होगा वो पॉइंट आउट करेगा टुवर्ड्स साउथ. अब दिस मीन्स कुछ तो था उसमें. चलिए, ये एक स्टोरी हमने पढ़ ली, लेकिन अभी हम थोड़ा सा अभी सेशन में आगे चल रहे हैं, फिर थोड़ी सी कुछ और चीजों को एक साथ हम कंपेयर करके विल टेक सम कंक्लूजन. अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें वी आर टेकिंग अ बार मैग्नेट. और इस बार मैग्नेट को क्या करा है हमने? पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन. क्या मीन्स अब हमारे पास ये बार मैग्नेट है और इसमें हमें नहीं मालूम है कि, अब हमें मालूम हो गया उसके पोल्स हैं.
ठीक है। लेकिन अब हम कोई एक्टिविटी करेंगे, हमें ये नोट डाउन करना है कि इसका डायरेक्शन हमेशा सेम है या डिफरेंट है। तो कैसे, क्योंकि ये पूरा सिमिलर है। अगर मैं ये मार्कर ले रही हूं तो क्या है, आपको मालूम है ये इसका व्हाइट एंड है, ये इसका रेड एंड है। तो अगर कहीं भी पोजीशन चेंज होगा हमें पता चल जाएगा व्हाइट एंड आ रहा है या रेड एंड आ रहा है। बट अगर मेरे पास ये जो मार्कर होता, जो यहाँ पे रेड पोर्शन है, सेम यहाँ पर रेड पोर्शन होता, तो क्या होता, विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वो इस साइड वाला ये रेड है या ये वाला? नहीं ना। इसीलिए जब हमारा ये बार मैग्नेट है, इसमें वी आर पुटिंग अ मार्क सो दैट वी कैन गिव द डिफरेंस विद द टू एंड्स ऑफ दिस मैग्नेट। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर टाइंग इट विद द थ्रेड एट द मिडल ऑफ द मैग्नेट सो दैट यू मे सस्पेंड इट टू फॉर्म अ वुडन सो यू मे सस्पेंड इट फ्रॉम अ वुडन स्टैंड। क्या मतलब, ये एक हमने स्टैंड लिया, ये मैग्नेट लिया, इसके सेंटर से हमने थ्रेड से इसको इस पर टाई अप कर दिया। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, नाउ मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजिशन ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। दिस मीन्स जब हमने उसको हैंग करा, वी रोटेट इट, और जब वो रोटेशन क्या हुआ, थोड़ी देर होगा, बट बिकॉज देयर इज नो फोर्स मोर ऑन इट, इट विल स्टॉप। तो वी आर गोइंग टू पुट अ मार्क ऑन द ग्राउंड कि वो उसके कहां पर, किस डायरेक्शन में इट स्टॉप, टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट। रोटेट इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड नोट द डायरेक्शन इन विच इट कम्स टू रेस्ट। तो सपोज अगर हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, उसके बाद हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, हमने उसको पहले अगर हॉरिजॉन्टल वी वर रोटेटिंग, नाउ वी हैव स्टार्टेड रोटेटिंग वर्टिकली। तो अगर आप देखें तो ऐसे, या उसको थोड़ा सा टिल्ट करके देन वी आर रोटेटिंग। और लेकिन एवरी टाइम व्हेन दिस मैग्नेट स्टॉप्स रोटेटिंग, वी नोट डाउन द ग्राउंड पे, जो हमने नोट कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में इट इज स्टॉपिंग। ठीक है, क्योंकि अगर वो कभी ऐसे स्टॉप हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर इस डायरेक्शन में हो रहा है, इज देयर एनी चेंज इन दैट? अगर चेंज है तो उसमें कोई हमें एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है, एंड इफ देयर इज नो चेंज, दिस मीन्स सम स्पेसिफिक थिंग वी नीड टू डिस्कस अबाउट। नेक्स्ट, अब जब हमने उसका ऑब्जर्वेशन लिया तो क्या देखा, वी फाइंड दैट अ फ्रीली जो सस्पेंडेड जो हमारा बार मैग्नेट था, वो क्या था, इट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन था डेट वाज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, इसको हम जनरल कहते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एवरी टाइम हम चाहे उसको कहीं भी किसी एंगल से, किसी डायरेक्शन से, व्हेन वी आर रोटेटिंग, इट इज ऑलवेज स्टॉपिंग इन वन डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन भी हमने ये देखा, वो क्या था, इट वाज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब इससे क्या हमें समझ में आता है, हमें ये थोड़ा सा समझते हैं। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड इट्स नॉर्थ। सो हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा मूवमेंट ऑफ, जो हमारा जो मैग्नेट का जो मूवमेंट है, वो एक पर्टिकुलर ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस, और हमें ये भी मालूम है उसके 2 पोल्स भी है जहां पे मेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें देखने को मिली। तो ये सबको मिक्स करते हुए हम क्या बोल सकते हैं, जो एंड ऑफ मैग्नेट है दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। क्योंकि हमने क्या करा था, मैग्नेट में हमने वी हैव पुट अ मार्क, तो हमने ये देखा जो मार्क है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और जो अनमार्क्ड है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। प्लस हमें ये भी मालूम था कि वो किस पोजीशन पे रुक रहा है, वो किस पोजीशन पे रुक रहा था, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुक रहा था। तो दिस मीन्स जो हमने मार्क लगाया था मैग्नेट पे, जो मार्क लगाया था, और
वो किस डायरेक्शन में और जो अनमार्क्ड है वो किस डायरेक्शन में है। तो जो नॉर्थ की तरफ जो पॉइंट हमारा जो उसका एज जा रहा था उसको हमने नाम दे दिया नॉर्थ पोल, एंड द अदर एंड जो साउथ की तरफ डायरेक्ट कर रहा था उसको हमने फर्दर नाम दे दिया साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। सो इस वे में अब आप देख रहे हैं वी आर मिक्सिंग टू थिंग्स। एक तो हमें मालूम हो गया है कि देयर आर पोल्स, प्लस अब हमने इन पोल्स की डायरेक्शन को एनालाइज करा और बेस्ड ऑन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्टॉपेज ऑफ दिस मैग्नेट हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो हम मैग्नेट को हम उसके जो पोल्स हैं उसको अब हम वी कैन गिव द नेम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। वाई? क्योंकि उसका एक एंड ऑलवेज स्टॉप टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वन एंड ऑलवेज स्टॉप टुवर्ड्स साउथ। तो इसलिए हमने अब मैग्नेट के पोल्स का नाम कर दिया नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स वॉट एवर देयर शेप में बी। तो जैसा हमने डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट देखा है, हमने बार मैग्नेट देखा है, हमने हॉर्सशू मैग्नेट देखा था, हमने और कौन सा देखा था याद है आपको? एक इस टाइप से देखा था डम्बेल, और एक हमने देखा था कैसा सिलेंड्रिकल इस टाइप से, है ना। सो चाहे कोई भी शेप हो हमारे मैग्नेट की, तो ये हमने अभी सिंपल एक बार मैग्नेट लिया था, ऐसे ही और भी हमने डिफरेंट शेप्स के मैग्नेट लिए थे। तो जब उनसे हमने एक्सपेरिमेंट करा था तो देखा था पोल्स पे देयर इज मैक्सिमम अट्रैक्शन, प्लस जब हमने उनको रोटेट करा तब भी हमने देखा कि उनका नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पर ही रुकता है। तो दिस मीन्स चाहे कोई भी मैग्नेट हो, कोई भी हमारा शेप हो मैग्नेट की, ऑलवेज देयर विल बी टू पोल्स दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। तो आपको अब समझ में आ रहा है? तो जो अब हमने जो पहले पोल्स ऑफ मैग्नेट बोला था, अब हम उसको पोल्स ऑफ मैग्नेट नहीं बोलेंगे। नाउ वी विल से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्यों ये नाम दे रहे हैं? क्योंकि एवरी टाइम दे आर स्टॉपिंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? Today we learned about that there are two poles of the magnet and we now name them north and south poles। और उसके साथ आज हमने ये भी सीखा कि जैसा हमने देखा था कि मैग्नेट जब फ्री मूव होता है इट ऑलवेज गेट होल्ड इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। दिस मीन्स जो हमने चैरियट का एग्जाम्पल देखा था, लेडी का देखा था कि उसका पॉइंट इज ऑलवेज मार्क टूवर्ड्स द साउथ। तो दिस मीन्स उसके उस हाथ में देयर वॉज अ मैग्नेट और इसलिए उसका हाथ हमेशा साउथ की तरफ यूज्ड टू स्टॉप। समझ में आ रहा है आपको? सो दिस वॉज द लर्निंग फॉर अस टुडे। इन द नेक्स्ट सेशन विल मीट यू अगेन विथ मोर समथिंग मोर फ्रॉम द सेम चैप्टर। सी यू अगेन, बाय।